आदेश श्रीनाथ जी को आदेश गुरु जी के चरणों में। साथियों नमस्कार, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो साथियों आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध किया जाए। तो साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो साथियों आज जो ये बात करेंगे हनुमान चालीसा के बारे में। तो साथियों हनुमान चालीसा हमें हर संकटों से हमें मुक्ति दिलाने वाली, सभी प्रकार के रोगों को हरने वाली, सभी प्रकार को बंदिशों से हमें छुटकारा दिलाने वाली और हर प्रकार का हमारा मनोरथ पूरे करने वाली चालीसा है साथियों। और हमें बल बुद्धि विद्या प्रदान करने वाली चालीसा है साथियों। और इस चालीसा को सिद्ध करना कोई मामूली काम नहीं साथियों, क्योंकि ये हमारा हर मनोरथ तो पूरा करती है। साथ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने साथियों ये भी कह डाला कि हनुमान चालीसा जो करता है, जो हनुमान जी का भक्त है साथियों, उसे किसी और देव को पूजने की ही जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं ये कहा कि और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। अब साथियों जो सारे सुख प्रदान करने वाला हनुमान जी महाराज है, तो और देवताओं को पूजने की हमें जरूरत क्या है। तो फिर और देवताओं को कौन पूजेगा साथियों। जैसे मेरा कुल देवता श्याम जी है, तो मेरा पहला फर्ज है कि हनुमान जी से पहले मैं हमारे कुल देवताओं को पूजूं, फिर हमारे पितर देवताओं को पूजूं, उनको पूजने के बाद हनुमान जी को पूजूं। क्योंकि देवता सब बटे हुए हैं, किसी की माँ दुर्गा है कुल देवी, किसी की माँ काली है, किसी का भोगा जी है, किसी का भैरव जी है। तो सब अपने अपने कुल में बटे हुए साथियों। और जो कुल देवता है वो कुल देवता हमारे लिए देवता नहीं, औरों के लिए देवता है। जैसे मेरा कुल देवता श्याम जी है, तो ये श्याम जी मेरा घर का सदस्य है, हमारा कोई पूर्वज है, हमारा ये मालिक है। और जो पितृदेव है वो भी हमारे देवता है। तो प्लस में हम बजरंग बली को जरूर पूजे, क्योंकि कलयुग का यही देवता है कि राम जी ने हमारे लिए इस देवता को यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो साथियों ये सारे मनोरथ पूरे करने वाली चालीसा है। तो साथियों बातों में ही सिद्ध होने वाली नहीं, क्योंकि तुलसीदास जी ने सिद्ध करने के लिए कोई इशारा नहीं दिया, सिर्फ इतना इशारा जरूर दिया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गोरीसा। तो साथियों गोरीसा यानी कि उमापति महादेव इस बात के साक्षी हैं कि जो यह हनुमान चालीसा पढ़ेगी उसमें सिद्धि अपने आप आ जाएगी। तो साथियों फिर इसको हम सिद्ध कैसे करें, क्योंकि संसार का हर सुख देने वाली, हर भय से हमें दूर करने वाली, हमारे जीवन में नकारात्मकता को हटा के सकारात्मकता ऊर्जा प्रदान करने वाली चालीसा तो बातों में सिद्ध थोड़ी होगी। तो साथियों अब इसको सिद्ध कैसे करें, तो इनका नेम और जैसे बाबा की चौकी लगाने से पहले, भोग लगाने से पहले कुछ चर्चा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है साथियों। नहीं तो हमारा भी वही हाल हो जाएगा कि लोग कहते हैं कि हमने 10,000 पाठ तक कर डाले फिर भी सिद्ध नहीं हुई। और गुरुजनों का मत ये है कि अगर 100 पाठ करे वो भी सिद्ध हो जाती है, 150 में सिद्ध, कोई के 500 में सिद्ध हो जाती है। और लोग जो 10-10 हजार करते हैं उनके भी सिद्ध नहीं होती। क्यों सिद्ध नहीं होती, इसीलिए हम चर्चा करेंगे साथियों कि इसकी गवाही स्वयं भोले शंकर जी दे रहे हैं। और 11वां अवतार रुद्र अवतार शिव जी का ही है ये जो बजरंग बली है। तो साथियों अगर यह चालीसा अगर एक बार पढ़ने से सिद्ध हो जाती तो लोग इसको पढ़ के सिद्ध कर लेते, अपने अपने मनोरथ पूरे कर लेते साथियों। अब हमारे जहन में ये बार बार सवाल उठते हैं कि हम इसे सिद्ध करें तो कैसे करें, और इसके बारे में हमें बताए कौन, क्योंकि हनुमान चालीसा तो खुद में सिद्ध है। तो हमारे पढ़ने से इसके काम क्यों नहीं होते अगर ये खुद में सिद्ध है, या इसे अलग से सिद्ध करें तो हमें कैसे करें और किसके पास जाएं, और हमें इनके क्या संकेत मिलेंगे कि ये सिद्ध होने लगी। क्योंकि इसके बारे में तो साधकों को भी नहीं पता। बहुत से साधकों से भी हमने बात की तो वो करने 108 बार पढ़ने में सिद्ध हो जाती है, लेकिन साथियों उनके जो जवाब है हमारे संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं होता। तो अब इनको सिद्ध करें तो कैसे करें, इस गूढ़ रहस्य को अगर हम सुलझाएं तो कैसे सुलझाएं, किसके पास जाएं जो इस गूढ़ रहस्य को सुलझा सके। तो साथियों इस गूढ़ रहस्य को सुलझाने वाले भी जो व्यक्ति है वो भी इस पृथ्वी पे है। वो कौन है, गुरुजन, जो अपनी वाणी को सिद्ध करके बैठे हैं वो इसको सुलझा सकते हैं साथियों। तो गुरुजन बताते हैं कि नौ मन सूत उलझिया और लोग रहे झकमार, और गुरुजी ऐसा सुलझा दे जो उलझे ना दूजी बार। तो साथियों जिनकी वाणी सिद्ध है उन गुरुजनों के पास हम गए, जो अगर किसी को आशीर्वाद दे दे
तो उनको वो आशीर्वाद फलित हो जाता है। अगर किसी को कुछ वचन दे दे तो वो वचन फलित हो जाता है, और अगर किसी को वरदान दे दे तो वो वरदान भी फलता फूलता है। और अगर किसी को क्रोध में आ जाए और किसी को अगर श्राप दे दे तो श्राप भी फलीभूत हो जाते हैं साथियों। तो गूढ़ रहस्य के बारे में जब हमने गुरुजनों से बात की, जब उनका हमने मत जानने की कोशिश की, तो साथियों वो यही बोलते हैं कि हम तो सिर्फ इसको पढ़ते ही चले गए। 10 साल 20 साल 30 साल जितनी हमारी उम्र हो गई, हम तो सिर्फ इसको पढ़ते चले गए, और ये कब सिद्ध हो गई हमें तो इस बात का भान ही नहीं रहा, और लोगों के मनोरथ पूरे होने लगे। तो जब हमने तरीका पूछा कि गुरुजी ये फिर अगर सिद्ध हो गई तो सबका कार्य क्यों नहीं होता, और अगर आपने सिद्ध कर ली तो कृपा करके हमें बताएं। तो साथियों बड़े ही ईमानदारी से उन गुरुजनों ने हमें जो जवाब दिया, तो उनका जवाब सुन के हमारा मन गदगद हो गया कि हमने कभी इनके लिए पर्सनल तैयारी नहीं की, ये उनका जवाब था। और हम तो रोज 11 पाठ करते चले गए, और ये कब सिद्ध हो गई हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन अब जो विनम्रता से पूछा तो उन्होंने एक बात जरूर बताई कि ये 2 तरीके से सिद्ध होती है। अगर एक तो कोई साधक हो जो अपना पूरा समय भक्ति भाव से देता हो, एक तो वो साधक अगर करे तो उसका तरीका अलग बताया, और जो गृहस्थ में रह के करे उसका तरीका अलग बताया। क्योंकि अब ये बताएं कि ये जो हनुमान जी है ये शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है। तो साथियों 11वें रुद्र अवतार हैं, तो जो साधक है तो उनको ये 11 पाठ करने के लिए गुरुजनों ने बताया। कैसे बताया ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। मगर एक बात गुरुजनों ने ये भी बताई कि लोग ऐसे ऐसे जो कहते हैं कि 10,000 हमने पाठ किए फिर भी सिद्ध नहीं हुई, तो सिद्ध क्यों नहीं होते। तो ये भी गुरुजनों ने जो अंधकार दूर किया किस तरीके से कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। क्योंकि तुलसीदास जी ने इशारा दिया है, क्योंकि गूढ़ रहस्य इसी में छुपा है, मन कर्म वचन और ध्यान, जो इन चारों का जिसको भान हो जाएगा साथियों वो ही इस 40 को सिद्ध कर सकता है। अब मन कैसे, पहला आता है मन कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, और मन के मते न चालिए ये पल पल में और। जिसने मन को काबू में कर लिया, अपनी इंद्री को काबू में कर दिया, क्योंकि साथियों जैसे हमने 11 पाठ का संकल्प ले लिया तो ये 5 ही पाठ करवाएगा, 6ठे पाठ में तो ये हमें और ही स्टोरी दिखाने लग जाएगा अलग, या फिर ये मन उड़ा देगा कि भाई छोड़ इसको, क्या है अगली बार 4 पाठ फालतू कर लेंगे। ऐसे ऐसे विकार हमारा मन जो हमारे अंदर भर देगा। तो इसको मन को कैसे लगाएं 40 में, इसके लिए मैंने एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है कि इंद्रियों को कैसे काबू में करें। तो आप वो वीडियो देखिए, वीडियो देखने मात्र से आप अपने मन पे काबू पा सकेंगे। कर्म कैसे, गीता जी में खुद कहा है भगवान कृष्ण ने कि ऐ बंदे तू कर्म किए जा, कर्म किए का फल मिल जा, आज नहीं तो कल मिल जा। हमें अपने कर्म शुद्ध करने हैं, झूठ बोलना नहीं, किसी बहन बेटी की तरफ बिल्कुल भी गलत नजर से नहीं देखना, और हमें पूरा दिन भक्ति भाव में बिताना है साथियों, ये हमारे कर्म होते हैं। और वचन, जो बजरंगबली के आराध्य देव है श्री रामचंद्र जी, जो भगवान ने सीना फाड़ के बजरंगबली ने अपने अंदर विराजमान बैठाए हुए जब सुग्रीव को पूरी राज और राम दरबार में दिखाया था साथियों, तो उनके जो आराध्य देव है उनका एक वचन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो साथियों जब हमने संकल्प ले लिया, वचन संकल्प लेना ही एक वचन है साथियों, जैसे जल लेके हम संकल्प करते हैं। हमारे व्रत में, हमारे पाठ पूजा में बहुत शक्ति होती है, लेकिन हम देखा देखी कर लेते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, किसी गुरुजनों की राय लेते नहीं, इसलिए फिर हम फलीभूत होते नहीं। तो जब वचन लेके हम और फिर अगर किसी साधना को करें तो साधक को जरूर सिद्धि प्राप्त होती है। तो मन कर्म वचन और ध्यान कैसे कि जितनी देर भी पाठ करें सिर्फ वो ही बजरंगबली में हमारा ध्यान रहे। कैसे कि माला तो कर में फिरे, जिब्या फिरे मुख माय, ध्यान तो तेरा कहीं और है, तो भाई ये तो सुमरण ना है। तो साथियों अगर हमारे हाथ में माला फिर रहे हैं और जीभ मुख के अंदर रट रही है, ध्यान हमारा कहीं और है, तो साथियों ये सुमरण नहीं, ध्यान एक जगह होना चाहिए जिस देवता के लिए हम बैठे हैं, तब जाके ये 40 सिद्ध होने के कगार पे धीरे धीरे पहुंचेगी। पूरी लगन के साथ, हम पूरी निष्ठा के साथ यह 40 का पाठ करेंगे, तब गुरुजनों का और शास्त्रों का मत है कि फिर ये धीरे धीरे सिद्ध होने लग जाएगी साथियों। और जैसे आपको जब सिद्धि होने लग जाएगी तो हमें
क्या क्या आभास होने लगेगा, क्या क्या भान होने लगेगा साथियों। जैसे हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होने लगेगा, जैसे आपको आत्मिक शांति का सुख होने लगेगा, एहसास होने लगेगा, आपके जीवन में खुशियों का आना शुरू हो जाएगा, हमारे विकार अपने आप दूर होने लगेंगे और अच्छे बुरे कर्मों का हमें ज्ञान होने लगेगा और बुरे लोग हमारे जीवन से अपने आप ही किनारा कर लेंगे साथियों। और बुरे लोग जब किनारा कर लेंगे तो सही लोगों का आगमन अपने आप ही हो जाएगा और कुछ चमत्कार हमारे जीवन में आकस्मिक होने लगे, बुरी आदतें हमारी दूर होने लगेंगी, जो बाधाएं हमारे बहुत पहले से हैं वो अपने आप दूर होने लगेंगी। बहुत पहले जो हमारे काम में रुकावट थी, धंधे में रुकावट थी या मान सम्मान में रुकावट थी, वो एकदम से दूर हो जाएगी। वो रुकावट दूर होने के बाद हमें मान सम्मान मिलने लगेगा और कुछ चमत्कारिक कार्य जैसे घटना होने लगेगी, डर भय से मुक्ति मिलने लगेगी, अच्छे धार्मिक मित्र मिलना शुरू हो जाएगा, पाठ पूजा में मन लगने लग जाएगा और हमें बाबा बजरंगबली सपने में दिखाई देने लग जाएंगे साथियों। जैसे वानर के रूप में या फिर हम बैठे हैं कि हम भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ऐसा विचार हमारे अंदर आने लगेंगे और कुविचार हमारे अंदर से जाने लगेंगे साथियों। जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, नेगेटिविटी का नाश होने लगेगा और जब ये कर्म हमारे साथ होने लगे तो साथियों समझ लेना कि हमारी हनुमान चालीसा धीरे धीरे सिद्ध होने लगी और जब ये सिद्ध होने के कगार पे आएगी तो साथियों हमारे चेहरे पे अलग सा नूर होने लगेगा और भाल हमारा चमकने लगेगा, एक अजीब सी चमक आने लग जाएगी और हमारी जो आंखें हैं, हमारे जो नयन हैं, ये बिल्कुल सजल हो जाएंगे। सजल कैसे कि जैसे इसमें पानी चमकने लग जाएगा और जो भी देखेगा तो ये लगेगा कि ये तो जन्मों जन्मों का किसी चीज का प्यासा है साथियों। और हम किस चीज के प्यासे हैं, जैसे भक्ति भाव में जाएंगे तो हम भक्ति भाव के प्यासे रहेंगे, ऐसे हमारे सजल नयन हो जाएंगे साथियों। तो अभी इसको सिद्ध करना कैसे है तो ये मैं आपको बताता चलूं कि हमें एक तो धीरे धीरे इसका पाठ करना है। जैसे अभी बताया था कि जो साधक है वो 11 पाठ का संकल्प ले और जो गृहस्थी है वो कम से कम 3, 5 या 7, और मेरी अगर राय माने तो मैं तो 3 ही पाठ का कहूँगा, क्योंकि धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए और माड़ी सींचे 100 घड़ा तो ऋतु आए फल होए। तो साथियों धीरे धीरे हमें करना है। जैसे जल्दबाजी में अगर हम भोजन भी करते हैं तो बड़े बड़े गिलास तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी बाइट तोड़ते हैं, खाते हैं, फिर हमारे वो लीवर में दिक्कत करता है, हमारी पाचन तंत्र क्रिया जो है वो धीरे धीरे उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, भोजन पचने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साथियों धीरे धीरे अब करें कैसे, जैसे ये जो बाबा बजरंगबली है साथियों ये 1 नंबर का रसिया है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये रसिया है, ये बात रसिया किसे कहते हैं साथियों कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता को इसने अपने हृदय में समा रखा है साथियों। तो ये बार बार राम राम श्री राम जय जय राम ये सुनने का रसिया है, राम नाम सुनने का रसिया है, वैसे रसिया नहीं जैसे आप समझ रहे हो। तो ये राम नाम का रसिक है, इसके रोम रोम में राम राम समाहित है साथियों। और 8 पहर यानी कि एक पहर का 3 घंटा होते, 8 पहर राम राम रटता है, सोते जागते इसके अंदर सुमरण चलता ही रहता है साथियों। और यही अभ्यास हमारा हो जाएगा। तो कैसे करें कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमूत संगी, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। तो चाहे साधक हो या फिर गृहस्थ, साधक 11 पाठ का ले ले, अगर 11 पाठ का नहीं ले सके तो 7 का ले ले, 5 का ले ले। लेकिन और इसका तुलसीदास गोस्वामी जी ने या गुरुजनों ने कोई मत नहीं बताया कि इतने साल में या इतने महीने में या इतने बार पढ़ने में, इनको साथियों पढ़ते रहो। जैसे 41 दिन का संकल्प ले लिया, 1 चौपाई इसकी, 1 चौपाई जय श्री राम जय जय श्री राम। अब करना क्या है साथियों कि जो भी साधक हो या गृहस्थी हो कैसे करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, लाल वस्त्र पहने, अपनी सोच क्रिया करके लाल वस्त्र पहने, नहा धो के, और लाल लंगोट का उपयोग साथियों जरूर करें समय से पहले। फिर हनुमान जी की चौकी लगाएं, अगर ऐसा कोई दरबार लगा है तो साथियों वहीं पे कर लें। सबसे पहले तो अगर आप में थोड़ी सी सामर्थ्यता है तो साथियों अखंड जोत जला ले, जैसे मेरे पास ये 22-23 साल से चल रही है। तो अखंड जोत एक ऐसा यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं साथियों।
इसमें अगर 1 ग्राम रुई 1 कुंटल घी फूकने की क्षमता रखती है। और जो हम हवन करते हैं जिसमें हम सामान डाल के आहुति लगाते हैं, तो साथ ही उसकी धुआं से वातावरण शुद्ध भी होता है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव उस धुआं से मर भी जाते हैं, लेकिन इसका पाप हमें नहीं लगता। क्योंकि मैं बताता हूँ कि पाप और धर्म दोनों उद्देश्य से होते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है कि किसी को मारना, तो वो उद्देश्य जब हमने पूरा कर दिया, मार दिया, तो उसका पाप हमें लगेगा, ना कि जाने अनजाने में। तो जाने अनजाने में वो पाप की तो सदा भी जाने अनजाने में मिल जाती है साथियों। तो हम, और अगर एक कमरा हमें अलग से मिल जाए तो साथियों ऐसे ही लाल वस्त्र लगा के, चौकी लगा के हनुमान जी की तस्वीर विराजमान करें, और अगर कांसी का या तांबे का लोटा हो ऐसा, उसमें जल रखें। जल रख के साथियों वहां पे दीपक लगाए, चाहे अखंड दीपक लगाएं या फिर ऐसा करें। और ये भी जरूर नहीं कि अगर कोई 5 पाठ का संकल्प ले रहा है तो 3 सुबह कर दे और 2 शाम को कर दे। तो हनुमान जी की प्रतिमा लगा के उसको सिंदूर का तिलक लगाएं और बाद में खुद भी लगाएं। तांबे के पात्र में पानी रखें, सेंट व इत्र अपने चारों तरफ छिड़कें और फूल माला व फूल चढ़ाएं और ये फल भी चढ़ाएं साथियों। और संकल्प ले जल लेके ऐसे। और साथियों इसको 40 को सिद्ध स्त्रियां भी कर सकती है साथियों। ऐसे जल लेके अपना नाम बोले कि मेरा नाम ये है, और साथ में पिताजी का नाम बोले कि पिताजी का नाम ये है और मेरा गोत्र ये है और मैं यहाँ का रहने वाले हूँ, अपनी कॉलोनी का, अपने घर का पूरा पता है बताएं। और विनम्र विनती करें, क्योंकि ये सभी देवों का आदेश मानते हैं, लेकिन हम तो इनसे बहुत छोटे हैं, तो हम इनका आदेश ना मान के इन्हें विनम्र विनती करेंगे कि हे बाबा बजरंगबली, मैं आपकी 40 सिद्ध करने जा रहा हूँ और मुझ में इतना सामर्थ्य है नहीं कि मैं आपकी 40 सिद्ध कर सकूं। आप ही मुझे ये 40 आपकी सिद्ध कराएंगे और मेरा मनोरथ पूरा कराएंगे। इतना बोल के साथियों ये जल वहां पे छोड़ दें और अपने लग जाएं। और जैसे सुबह करते हैं तो साथियों वो जैसे चौकी वौकी लगा के, और जैसे हमारे 3 जैसे पाठ हमने कर लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोक उजागर, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। इस तरीके से एक चौपाई उसकी और एक चौपाई राम नाम की, क्योंकि ये राम नाम सुनने का रसिया है साथियों। उसके बाद में साथियों ऐसे दीपक तो जलता रहेगा, ऐसे अंगारी लेके साथियों और उसमें घी डालेंगे, जोत आ जाएगी। तो हमें लाल मिठाई, क्योंकि बाबा को लाल मिठाई बहुत प्रिय है, जैसे मोतीचूर के लाल लड्डू आते हैं, बालूशाही आती है, या लाल रंग की बूंदी आती है साथियों, वो इन्हें भेंट चढ़ाए साथियों। और शाम की शाम एक हवन जरूर करें। हवन कैसा कि हनुमान 40 का भी एक हवन होता है साथियों, जैसे गुरुजी ने हमें बताया था। वो हवन कैसा है कि जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो हमारे पास हवन सामग्री का एक पुड़ा आता है साथियों, उसमें बहुत सी सामग्री मिली हुई आती है। हवन सामग्री का पुड़ा लेके उसमें लौंग, इलायची, थोड़ा सा कपूर मिलाएं और थोड़ा सा गाय का घी मिलाएं, अगर गाय का नहीं हो तो भैंस का मिला के और उसको मिला लें। और भोग लगाने के बाद साथियों 10 मिनट और लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसी ही एक अंगारी और लें और उसमें जय हनुमान ज्ञान गुण सागर थोड़ी सी लेके स्वाहा, जय कपीस तीनों लोक उजागर स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा थोड़ी सी फिर स्वाहा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीस तीनों लोक उजागर स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा स्वाहा। ऐसा करके हमें ये हवन रोज करना है साथियों। और विश्वास करिए आप, जो गुरुजनों का मत बताए, जिनकी सिद्ध वाणी है, जिनकी बोलने मात्र से काम बढ़ते हैं, तो ये उनका बताया हुआ मैं ये चौपाई सिद्ध करने की आपको बता रहा हूँ, या हनुमान 40 सिद्ध करने की। मेरी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का भान गुरुजनों से ही हुआ था साथियों, तो मैंने भी ये 40 सिद्ध कर रखी है। और विश्वास आप मान के चलो, लेकिन एक त्रुटि आप बिल्कुल मत कर देना कि ये सिद्ध होके भी अशुद्ध हो जाती है। कैसे कि जैसे 41 दिन का हमने संकल्प ले लिया, और 41 दिन का ही हमें संकल्प लेना है पहले, 108 दिन का नहीं लेना, 100 दिन का नहीं लेना, और 41 दिन का संकल्प लेके और साथियों हम 41 दिन तक नियम से पाठ करेंगे। और फिर हमें ये लगता है कि अभी भी कुछ काम हमारे बनने रुक रहे हैं, बहुत से काम बनने लग जाएंगे, और जैसे सपने में दिख गए जो मैंने बताया था कि संकेत ये मिलने लग जाएंगे, फिर हम दोबारा से 41 दिन का संकल्प ले लेंगे। और बीच में हो सके जितने भी मंगलवार आते हैं, अगर हमारे आसपास कोई मंदिर हो तो हम उस पर चौड़ा जरूर चढ़ाएं साथी, सिंदूर ले जाएं, चमेली का तेल ले जाएं, और जैसे ये पन्नी मैंने बाबा को लगा रखे काट पीट के, और वैसे ही लगाएं। ऐसा करने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। और तुलसीदास जी ने इस में ये 40 है, इसमें एक बात और भी बताई कि जो बंदिश में है
किसी भी तरीका की उसके बांधा है, जैसे कोई तांत्रिक ने बांधा कर दिया, घर के काम नहीं बन रहे, तो उसके लिए भी साथियों चौपाई में एक दोहा लिखा रखा है, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख होई। क्योंकि मुगलों ने भी जब तुलसीदास जी की कीर्ति धीरे धीरे फैलने लगी, तो साथियों जो मुगलों के जो राजा थे, उसने तुलसीदास जी को कारागृह में डाल दिया था कि तू तो एक बंदर की पूजा करके अपने आप को पूजा रहा है, कीर्ति फैला रहा है, अंधविश्वास फैला रहा है, जो कुछ है हमारा अल्लाह है। तो साथियों कारागृह में रह के तुलसीदास जी ने स्वयं में ये इस चौपाई को 100 बार पढ़ा था हनुमान चालीसा को, और उसमें लिख भी दिया साहब कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख हुई। तो साथियों कारागृह में जब वो मुगलों ने उसको बंद कर दिया तुलसीदास गोस्वामी जी को, तो जितने सैनिक मुगलों के पास थे उससे भी अधिक वहां पे वानर आ गए साथियों, और नोच नोच के उनको काटने लगे। तो साथियों जो मुगलों का जो बादशाह था, मुगल तुलसीदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे माफी मांगते हैं, तब जाके उनका उन बंदरों से पीछा छूटता है साथियों। तो ये अपने आप में सिद्ध है साथियों। तो ये हमें जब तक हम हैं, हमारा अस्तित्व धरती पे है, जब ये सिद्ध हो जाएगी तो भी हमें सुबह शाम एक एक पाठ तो साथियों करने हैं। फिर ये जो हवन है ये हमें हर मंगलवार को करना है, और एक चौपाई मंगलवार को सुबह, एक चौपाई मंगलवार को शाम को, नियम से। कैसे? जैसे हमने 40 सिद्ध की थी, 41 दिन का संकल्प लिया था, मंगलवार को 2 टाइम सुबह और शाम। कैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। सिर्फ सिद्ध होने के बाद हर मंगलवार को ये 40 2 बार करनी है। और जब हम सो रहे हैं तो एक हनुमान चालीसा सटीक रूप से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, ऐसा बोल के सोना है। और सुबह उठते ही हमारी हथेली को देखा और वहीं पे बैठ के एक हनुमान चालीसा का जोटा फिर मार देंगे। अगर समय मिलता है तो 2 का मारे, 5 का मारे, लेकिन एक जरूरी है। और साथियों मैं गारंटी 100 नहीं 101% गारंटी देता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सी बंदिशों से सिर्फ हनुमान चालीसा के नेम से करने से निकला हूं साथियों। जो मेरे लोकल साथी हैं वो मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मेरे भी बहुत से काम बिगड़े थे, लेकिन गुरुजनों की परीक्षा के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। जब गुरुजनों ने मुझे इसके बारे में बताया, वो ही ज्ञान में, मेरी तरफ से नहीं कि जैसे गुरुजी बताते हैं, मुझ में बिल्कुल भी मैं नहीं साथियों, गुरुजनों को बताए हुए आधार से वो ही ज्ञान में आप तक आपकी सेवा में पहुंचा रहा हूँ साथियों। अगर बोलने में, समझाने में कोई त्रुटि हो, क्योंकि मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं हनुमान जी के बारे में कुछ व्याख्या कर सकूं। जो हमारे गुरुजनों ने मुझे बताया और जो मैंने आजमाया, वही मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ साथियों। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। बोले श्री नाथ जी महाराज।